दोस्तों, देवरिया की तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति के साथ साथ व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हाथों में तिरंगा था, भारत माता की जयकारे थे, करीब 2500 बच्चों की भीड़ थी। लेकिन यात्रा खत्म होते होते कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की करीब 80 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। कई बेहोश हुई, कई को उल्टियां हुई और सभी को आनन फानन में महर्षि देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। अस्पताल में एक साथ इतनी छात्राएं पहुंची कि बेड कम पड़ गए और इमरजेंसी में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। डॉक्टरों के मुताबिक छात्राओं में डिहाइड्रेशन के लक्षण मिले हैं। फिलहाल छात्राओं की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं, सवाल है कि ये नौबत आई ही क्यों। करीब 20 स्कूलों के 2500 छात्र छात्राओं को लेकर दोपहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 1.5 किलोमीटर की यात्रा थी और भीषण गर्मी में बच्चे पैदल चले। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रशासन को गर्मी का अंदाजा नहीं था? क्या हजारों बच्चों के लिए पर्याप्त पानी था? ओआरएस, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था थी? अगर थी तो जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दी? और अगर नहीं थी तो इतने बड़े आयोजन में बच्चों को सड़क पर उतारने की अनुमति आखिर किस आधार पर दी गई? इस कार्यक्रम में देवरिया सदर विधायक डॉक्टर सलम त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी, पूर्व विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, एमएलसी रतन पाल सिंह और विधायक सुरेंद्र चौरसिया समेत कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। हम यह नहीं कह रहे कि इन नेताओं की वजह से छात्राएं बीमार हुई, लेकिन सवाल जरूर है, जब हजारों बच्चे सामने थे और बड़े जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद थे, तो क्या किसी ने पूछा पानी कहाँ है, मेडिकल टीम कहाँ है, एम्बुलेंस कितनी है? और अगर बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा? कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अगर सब लोग लेना चाहते हैं तो व्यवस्था पर उठ रहे सवालों की जिम्मेदारी से भी बचा नहीं जा सकता। और एक सवाल प्रशासन से, क्या तिरंगा यात्रा के लिए पर्याप्त बजट और मेडिकल व्यवस्था का प्रावधान था? अगर बजट था तो व्यवस्था कहाँ थी? अगर व्यवस्था थी तो 80 छात्राओं को अस्पताल क्यों पहुंचना पड़ा? और अगर संसाधन पर्याप्त नहीं थे तो हजारों बच्चों को इतनी गर्मी में सड़क पर क्यों उतारा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि फोटो में हजारों की भीड़ दिखाने, रील बनाने और कार्यक्रम की सफलता दिखाने की तैयारी तो पूरी थी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की तैयारी पीछे छूट गई। यह आरोप नहीं है, यह शासन और प्रशासन से सीधा सवाल है। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, लेकिन तिरंगे की शान तभी है जब उसके नीचे खड़ा हर बच्चा सुरक्षित हो। देशभक्ति के नाम पर कार्यक्रम जरूर हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं। देवरिया की इन तस्वीरों से शासन प्रशासन को एक सवाल का जवाब देना होगा। बच्चे कितने आएंगे, इसकी तैयारी पहले से थी या उनकी सुरक्षा कैसे होगी? आधुनिक भारत न्यूज सवाल पूछता रहेगा।